50 साल के नीचे के लोग हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, और 1.5 महीना 1 साल में 45 दिन तीर्थों के लिए निकाले। परिवार के लिए 10.5 महीना, इससे ज्यादा नहीं। 45 दिन तीर्थ यात्रा के लिए, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं 45 दिन। और जो 50 के ऊपर के हैं, गवर्नमेंट ने 10 और कर दिया, 60 मान लो। जो 60 के नीचे के हैं वो 1.5 महीना तीर्थ में निकाले, और जो 60 के ऊपर के हैं वो 10.5 महीना तीर्थों में निकाले। उनके लिए 1.5 महीना घर में बस। तालियां खुशी में बजी हैं। कल टिकट बनवा दें फिर सबकी। हाँ? इन पन्नों में ये बात लिखिए। 50 के बाद गणित का शब्द बदल जाता है। 51, घर में बहुत रह लिए, अब आजा बन, अब बन में। तो कलयुग में 10 साल और बढ़ा दिए हैं, 50 की 60 हो गई है। लेकिन 60 सो पाठा, अब तो 60 में तो पहलवान बन रहे हैं भैया। पहले तो कुछ करा धरा नहीं, अब आकाश से तारे तोड़ करके लाना चाहते हैं 60 में। 60 में कहेंगे महाराज जी एक परचूनी की दुकान खोलेंगे। हमने कहा पहले क्या करते रहे? पहले तो बस ताश खेलने से ही फुर्सत नहीं मिली। पहले ताश खेले, अब 60 में पाठा बनेंगे, पहलवान बनेंगे। अब 60 के नीचे वाले 1.5 महीना तीर्थों में, और 60 के ऊपर वाले 10.5 महीने तीर्थों में। 60 साल तक तो घर की जिम्मेवारियों से पूरा हो जाओ बिल्कुल। उम्र घटती हुई जा रही है, खान पान इतना बिगड़ चुका है, आने वाले समय में तो 60 को पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। 35 साल में तो घुटने दुखेंगे, और दुख भी रहे हैं। कल की बहनें कुछ समय पहले बिल्कुल छोटी थी, बटुलिया सी, घुटने पे हाथ रख के चलती। हमने कहा जी जी क्या हुआ है? महाराज जी बड़ी तकलीफ है, बहुत ज्यादा, बहुत दुख है, बहुत दर्द है। ऐसा सब गड़बड़ कर लिया है। तीर्थों में जाइए। जितने भी यहां शंकर के पुजारी हैं, साल में एक बार महादेव के जो तीर्थ हैं वहां उज्जैन जाइए, काशी जाइए, केदार जाइए, रामेश्वरम जाइए, 4 धाम की यात्रा कीजिए। सतयुग का तीर्थ बद्रीनाथ है, त्रेता का युग रामेश्वरम है, द्वारका का युग द्वारकापुरी है, और कलयुग का जो तीर्थ है वह है श्री जगन्नाथपुरी है। चारों युगों के 4 तीर्थ हैं। सब जगह जाना, कुरुक्षेत्र जरूर जाना है। हाँ, जब वृंदावन की इतनी महिमा, अयोध्या की उतनी महिमा नहीं थी, सतयुग काल से कुरुक्षेत्र की बड़ी महिमा रही है। जैसे आज लोग वृंदावन की तरफ जाते हैं, पहले किसी काल में लोग कुरुक्षेत्र जाते थे। वो बड़ी पुण्यमयी भूमि है। जानकर अनजान कर कैसे भी व्यक्ति कुरुक्षेत्र में मौत को प्राप्त होता है, उसको मुक्ति मिलती है। इसी बात को तो सोच करके महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। पितामह भीष्म ने कृष्ण को कहा था, आखिर में तो हमने इस राजधानी कर्ण खाया है। दुर्योधन आखिर में तो सम्राट का बेटा है। अन्याय अपराध बहुत किए हैं, लेकिन हे केशव, हमारे पूर्वज हुए हैं कुरु, उनको इंद्र ने यह वरदान दिया है कि जो कुरुक्षेत्र की धरती पर मरेगा वह मुक्ति को प्राप्त होगा। धृतराष्ट्र के बच्चों ने बहुत अन्याय अपराध किया है, कुरुक्षेत्र की धरती पर इनकी मृत्यु होगी तो इनका भी कल्याण हो जाएगा। भगवान ने स्टंप लगाया था, युद्ध कुरुक्षेत्र की धरती पर होगा। ये ऐसा स्थान है। आपके हरियाणा में है कुरुक्षेत्र, तो हो सकता है उतनी वैल्यू आपके यहाँ ना हो। हम लोगों के यहाँ बड़ी महिमा है कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र गीता को प्रकट कर देती है। कुरुक्षेत्र अन्याय और अपराधों के ऊपर अपनी विजय हासिल करती है, कुरुक्षेत्र की धरती। तो तीर्थ महिमा में भी भगवान शंकर का बड़ा योगदान है। ये मैं सब शिव तत्व यानी कल्याण कारक प्रयोजन। जीव का कल्याण कैसे हो सकता है? शिव का मतलब हमारा कल्याण कैसे हो सकता है? हम स्वयं का कैसे कल्याण कर सकते हैं? जो हमारे संपर्क में आवे उनका हम कल्याण कैसे कर सकते हैं? वही है शिव। शिव मीन्स कल्याण।